हेलो गाइस, जय हिंद। अब आपका स्वागत है मेरे इस एक और वीडियो में, जिसमें हम जीव विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिनमें से ही बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। इनसे बाहर बोर्ड परीक्षा का पेपर नहीं जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको देखिए, पोषण की परिभाषा और भोजन की आवश्यकता, ये अच्छे से कर लेना है। अब देखिए, दूसरा है पोषण की विधि। पोषण की विधि प्रकार है उसके स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण को कंप्लीट करना। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा उसकी कारक। अमीबा में पोषण, मानव में पाचन। मानव में पाचन आईएमपी है, मानव में पाचन कर लेना है। श्वसन की परिभाषा और उसके प्रकार तथा महत्व। श्वसन का महत्व बहुत अधिक आता है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए, फेफड़ों की सामान्य जानकारी। जीवों में श्वसन अंग कि किसमें त्वचा द्वारा, किसमें फेफड़ों द्वारा होता है, किसमें क्लोम द्वारा, ये कर लेना है। पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन कर लेना है। पोषण पौधों में पोषण कर लेना है। और रंध्र की संरचना, ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में इन्हीं में से आएंगी। अब देखिए, अगले हैं उत्सर्जन की परिभाषा और उसके प्रकार कंप्लीट कर लेना है। आईएमपी है उत्सर्जन की परिभाषा और प्रकार। मानव में उत्सर्जन कर लेना है। वृक्क की संरचना, मतलब कि वृक्क की सामान्य जानकारी। नेफ्रॉन की सामान्य जानकारी। डायलिसिस कर लेना। बाष्पोत्सर्जन तो आप किसी भी बाष्पोत्सर्जन तथा रसारोहण, आप किसी भी सन का पेपर उठा के देख लीजिए, दो में से एक तो क्वेश्चन आया ही आया है। अब देखिए, अगला है रंध्रों के कार्य। रंध्रों के कार्य आते हैं पत्तियों की संरचना, पत्तियों के प्रकार, परिसंचरण के प्रकार और परिपथ। हृदय की संरचना, ये आईएमपी है, ये आपको इसकी सामान्य जानकारी और संरचना दोनों करना है। और फिर है वाहिनी का सिरा तथा धमनी को अच्छे से पढ़ लेना है। धमनी तथा सिरा को अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखिए, और आगे है धमनी तथा सिरा में अंतर, यह आता है। यह 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगला है ब्लड की सामान्य जानकारी, यानी कि रक्त की सामान्य जानकारी। रुधिर की सामान्य जानकारी, उसका महत्व। रुधिर का महत्व कि ऑक्सीजन के परिवहन में, कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन में, भोज्य पदार्थों के परिवहन में। यह एक श्वसन बाड़क है, ये आपको ऐसे याद कर लेना है। दूसरा है संवहन ऊतक, दारू तथा पोषवाह में अंतर। चौथा है तंत्रिका तंत्र की परिभाषा, न्यूरॉन की संरचना और प्रकार। अब हमारा अगला है मस्तिष्क। मस्तिष्क की सामान्य जानकारी तथा संरचना। मस्तिष्क की सामान्य जानकारी आती है आईएमपी है, और प्रतिवर्ती क्रिया भी आती है आईएमपी है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में प्रतिवर्ती क्रियाएं आती हैं, हर वर्ष आती हैं। आप किसी वर्ष का उठा लीजिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं तथा उसके प्रकार। अब हमारा अगला है ग्रंथि। ग्रंथि आपको दोनों पढ़ना है, अंता तथा बाह्य। हार्मोन्स किसे कहते हैं, हार्मोन्स का महत्व। पादप हार्मोन्स, हार्मोन्स के नाम। यह हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ये आपको पढ़ लेना है, विकल्प में आते हैं। अगला है दोहरा रक्त परिसंचरण, अलिंद तथा निलय में अंतर। तीसरा है हमारा जनन की परिभाषा, प्रकार तथा महत्व। जनन की परिभाषा, प्रकार बहुत ही आईएमपी है, परिभाषा तथा महत्व नहीं है उतना आईएमपी, लेकिन प्रकार आपको करना है, ये 100% आता है। इसमें से मुकुलन तथा विखंडन अवस्था आता है। अब हमारा अगला है पुष्प की आकृति, संरचना तथा उसके अंगों का वर्णन। मानव में जनन और मासिक चक्र, मासिक चक्र भी आईएमपी है। हमारे अगले क्वेश्चन है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन आपको कंप्लीट करना है कि परिवार कल्याण हेतु परिवार की जनसंख्या को कम कर परिवार को विकसित बनाना परिवार नियोजन कहलाता है। इसकी विधि भी आपको करना है, जैसे इसकी विधि होती है हमारी स्थायी विधि और अस्थायी विधि, ये कर लेना है। हमारा दूसरा है आनुवांशिकता का महत्व। आनुवांशिकता का महत्व कर लेना है, उसकी परिभाषा कर लेना है। मेंडल के तीनों नियम आईएमपी है, क्लियर। 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन में आता है तीसरा नियम। तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन तीसरा बहुत ही आईएमपी है। परागण, परागण की क्रिया कर लेना है। परागण के प्रकार, परागण की क्रिया, परागण के प्रकार। मेंडल की सफलता का आधार कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। लिंग निर्धारण और डीएनए का मॉडल, इसमें से लिंग निर्धारण भी कर लेना है, आईएमपी है, जो
3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, केवल डायग्राम से समझाना होता है। अब हमारा इसमें जीव विज्ञान में से जो चित्र हैं वह कौन कौन से आ सकते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण चित्रों में पाचन तंत्र, मानव में पाचन तंत्र का जो चित्र होता है वह कर लेना है, श्वसन तंत्र का कर लेना है, फेफड़ों का और वृक्क का। ये 4 चित्र हैं और आगे भी हम चित्र बता रहे हैं। इन्हीं चित्रों में से बोर्ड परीक्षा में चित्र आएंगी, इनमें से बाहर नहीं जाएंगी। अब यदि आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपकी जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इससे पहले एक केमिस्ट्री का भी एक वो बनाया है वीडियो, और भी आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपकी केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए हमारे और चित्र है, देखिए उत्सर्जन तंत्र का कर लेना है नेफ्रॉन का चित्र बहुत ही IMPA है, हर वर्ष आता है। हृदय का भी हर वर्ष आता है। दोहरा रक्त परिसंचरण का कर लेना है दोहरा रक्त परिपथ का चित्र। तंत्रिका तंत्र का, मस्तिष्क का भी IMPA। न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका का भी आपको कर लेना है। नेफ्रॉन हम वृक्क नलिका को कहते हैं और न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। और अब हमारे अगले चित्र है, पहले आप देखिए इसमें दोहरा रक्त परिपथ में आपको केवल वो रेखाओं वाला कंप्लीट करना है जो रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है केवल। और मस्तिष्क का तो आपको कंप्लीट करना ही है। मस्तिष्क में आपको अच्छे से अंग प्रदर्शित करने हैं, क्योंकि मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य अंग है। यह कई बार आया है, आ नहीं जाता। अब हमारा अगला है DNA का द्विकुंडलित मॉडल, जो क्रेक एवं वाटसन ने दिया था। यह बहुत ही IMP है। और मेंडल का चेकर बोर्ड भी आ जाता है। और पुष्प की संरचना और उसकी आकृति के बारे में वर्णन करना, यह बहुत ही IMP है। हेलो मित्रों, यदि आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी साइंस में 95+ मार्क आएंगे। 95+ मार्क आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो हेलो गाइज, मैं होप करता हूँ आपसे कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो बोर्ड के कुछ ही दिन बचे हैं, आप तैयारी पे लग जाइए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।